हेलो फ्रेंड्स, आज पटना में हल्की हल्की बारिश हुई है। घर में सभी को चटपटा खाने का मन कर रहा है। चटपटा भी होना चाहिए पर हेल्दी होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, चटाकेदार रेसिपी बनाते हैं और हेल्दी भी ये होगी और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो इसमें आपको प्रोपोर्शन याद रखना है, तभी ये बढ़िया बनेगी। तो यहाँ मैंने भर के 1 कप कॉफ़ी मग से 1 कप बेसन लिया है और जितना बेसन लिया है उतना ही दही लिया है। तो ध्यान रहे, जितना बेसन लेंगे उतना ही दही लेंगे। और पानी मैंने यहाँ 1.25 कप लिया है। पानी 2 कप से थोड़ा सा कम लिया है। और अब यहाँ पे ले लूँगी थोड़े से अदरक के टुकड़े और 3-4 हरी मिर्च। तो इसमें डाल देती हूँ और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो आप चाहें तो इसे विस्कर से भी फेंट सकते हैं, पर ये बहुत ही आसानी से मिक्सर में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी इतना पतला रहेगा। अब मैं यहाँ डालूँगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ करीब आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, क्योंकि ये इसका कलर पीला पीला आता है तो ये देखने में अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालूँगी। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और जब भी बेसन की रेसिपी बनाएं तो उसमें हींग का पाउडर ज़रूर डालें, इससे भोजन बहुत ही सुपाच्य हो जाता है और साथ ही साथ रेसिपी का स्वाद भी बहुत ही निखर कर आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती काट कर डाली हूँ। और अब मैंने पैन चढ़ा दिया है, तो नॉन स्टिक पैन मैंने चढ़ा दिया है। तो नॉन स्टिक पैन जब चढ़ाएंगे तो ये बेसन जो है वो मतलब आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, तली में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो पैन को मीडियम हाई फ्लेम पर रहने दें और इसे लगातार चलाते रहें। तो ये चलाते चलाते धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा। तो करीब 5 से 7 मिनट के बाद ये गाढ़ा होते जा रहा है। और तो करीब 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो ये बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। ये तैयार हुआ है कि नहीं, इसे जांचने का एक तरीका है। तो आप ये पहले बर्तन को छोड़ने लगेगा और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे अपने कलछी में या चम्मच में इसे डाल कर देखें और थोड़ा सा इसे ऐसे हाथ से हटाकर देखें तो ये उखड़ने लगेगा, मतलब ये ऊपर उठेगा। तो इसका मतलब समझिए बनकर तैयार हो गया है। और आप एक और काम कर सकते हैं, इस लो फ्लेम करके आप इसे स्वाद भी चख सकते हैं कि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये 10 से 12 मिनट में ऐसे बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसे बहुत ही पेशेंस के साथ आप प्लेट में ऐसे पसाते जाएं, मतलब फैला दें इसे। तो इस समय थोड़ा जल्दी जल्दी फैलाएं, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन डरे नहीं, बहुत ही ये आराम से बन जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो जितना आप पतला पसाएंगे उतना ही ये बढ़िया मतलब आपका पतला पतला खांडवी बनकर तैयार होगा। तो आप समझ ही गए मैं क्या बना रही हूँ। तो देखिए 2 प्लेट तो मैंने तैयार कर लिया और थोड़ा सा और बचा है, तो इसे एक छोटे से प्लेट में निकाल लेती हूँ। और जब ये थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा तब इसे ऐसे लंबाई में काट लेंगे। तो आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ का खाना चाहते हैं इस तरह से लंबाई में काट लें और फिर इसे रोल करेंगे। तो एक पर तो मैंने बिना चटनी के बनाया और एक पे मैंने बहुत ही स्वादिष्ट हरी चटनी बनाई है, तो उसके साथ मैंने इसे बनाया। तो ये देखिए इसी तरह से ये बहुत ही आराम से रोल हो जाता है। और फ्रेंड, मैं बेसन की सब्ज़ी भी इसी तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है कहेंगे तो मैं अपने बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए खांडवी के लिए एक मज़ेदार सी तड़का तैयार करते हैं। तो पैन गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया राइस ब्रान। आप अपने कोई भी मनपसंद ऑयल डाल दें। और अब मैं यहाँ डालूंगी 1 चम्मच समूचा जीरा और डालूंगी 1 चम्मच राई। तो काले सरसों के ये दाने हैं तो इसका स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में मैं डालूंगी बड़े चम्मच से 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। तो ये प्रेजेंटेबल भी रहता है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ ढेर सारे करी पत्ते मैंने डाले हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती हो तो मुझे प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इस तड़के को गर्मा गर्म ही इस खांडवी के रोल पर डाल देंगे। तो सारे रोल्स पर मैंने स्प्रेड कर दिया है और ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका एक लाइक तो बनता ही है। और देखिए आपको मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी में मैं इसे खा रही हूँ। बहुत ही अल्टीमेट स्वाद है इसका फ्रेंड्स, बहुत ही यम बनता है। तो तड़के में मैंने 4-5 हरी मिर्च स्लिट करके डाला है, तो बहुत ही स्पाइसी लग रहा है खाने में। और हरी मिर्च और अदरक जो पीसकर इसमें डाला जाता है उससे भी इसका स्वाद बहुत ही औसम हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप इसे एक बार में ही परफेक्ट बना लेंगे आप अगर इस मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो फ्रेंड्स, इस बारिश के सीज़न में इसे ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मुझे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।